गाइस इस वीडियो में हम आउटडोर लाइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एक सबस्टेशन में इंस्टॉल होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग को रीड करेंगे, आईएफसी ड्राइंग जो है सिविल कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा डिटेल को व्यू करेंगे और उसके बाद उसी चीज़ को हमने कैसे साइट पे इम्प्लीमेंट किया है वो सारा देखेंगे। ये एक हाईलाइट वीडियो है, आगे जाके हम अभी पूरा डिटेल से हर एक चीज़ स्टडी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी आप लोगों को कोई ड्राइंग मिलती है, जैसे कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आउटडोर लाइट, ठीक है, जो आउटडोर लगते हैं, मतलब जो बिल्डिंग के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई भी आप लोगों को जब लाइट की ड्राइंग मिलती है, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके सिंबल या लीजेंड वो देखने पड़ते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा लाइट आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लीजेंड दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, तो ये सिंबल है, ठीक है, इस तरह की सिंबल जहाँ होगी उसके साथ बीएल होगा, बीएल इसका अपना एक नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये वाली एलईडी लाइट फिक्सचर फॉर बिल्डिंग लाइट, ठीक है। अब बीएल लाइट हम ड्राइंग में देखेंगे कि कहाँ पे है, कैसे लगी है, ठीक है। अब ये देखो एलएलपी एलईडी लाइट फिक्सचर फॉर सिक्योरिटी लाइटिंग एलसीएलएम माउंटेड, एलसीएलएम के ऊपर जो लगे है ये वो है। अब पीएल एलईडी लाइट फिक्सचर फॉर पैरापेट माउंटेड, ठीक है। FWL एलईडी लाइट फिक्सचर फॉर फायर वॉल माउंटेड, ठीक है। अब ये देखो एलईडी लाइट फिक्सचर फॉर लाइटिंग पोल माउंटेड, ठीक है। ये यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, देखो OLP आउटडोर लाइटिंग पोल, FWL फायर वॉल, ठीक है, माउंटेड, PL पैरापेट माउंटेड। तो ये इसी तरह से इस चीज़ों के बेस पे इनके नाम भी दिए हैं, ठीक है। और ये देखो ये नीचे तक आप लोग अब जहाँ तक जाओगे, जितनी भी लाइट्स है उनका यहाँ पे आप लोगों को डिटेल मिलेगा। जैसे कि अब SD ये 100 वाट का होगा, 230 वोल्ट AC वॉल माउंटेड, ठीक है, LED फिक्सचर। इसी तरह से DD, ठीक है, ये एक है। ये क्या होगा कि ये आप लोगों को इसी तरह से दिया होगा, अब ड्राइंग में आगे देख लो, ये भी 100 वाट का 230 AC वॉल माउंटेड है, ठीक है, LED फिक्सचर। तो GP, ठीक है, गेट पोस्ट लाइटिंग, ठीक है, GP का मतलब गेट पोस्ट। तो इसके बाद ये देखो ये सॉकेट है, ठीक है। तो अभी लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट का, आउटडोर लाइट का, तो हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा अभी आगे उसमें देखो इसका ड्राइंग देखते हैं कि कैसे हुआ है, ठीक है। क्या है, ये पूरा ड्राइंग है, ठीक है, ये पूरा ड्राइंग है आउटडोर लाइट का, ठीक है। जिस तरह मैंने देखा है ना लीजेंड, तो ये देखो यहाँ पे ये सारे लीजेंड यूज हुए हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, आउटडोर लाइटिंग, ठीक है। आउटडोर लाइट जो भी है इस हमारे प्रोजेक्ट पे उनका ड्राइंग ये है, ठीक है। और हमने लीजेंड भी ऑलरेडी स्टडी कर दिए, तो उन लीजेंड को अभी देखते हुए उसी के मुताबिक अभी आगे हम डिटेल से स्टडी करते हैं। अब ये देखो ये क्या है, GP गेट पोस्ट, ये गेट है ना हमारे पास, ये देखो इमरजेंसी गेट, तो गेट पोस्ट 04। और असल में GP को आप छोड़ दो, ये जो वो है ना इसका लीजेंड उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो एक लाइट यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, OLPQ26। ये क्या है, OLP का मतलब है आउट लाइटिंग पैनल, आउटडोर लाइटिंग पैनल। Q26 का मतलब है कि Q26 सर्किट ब्रेकर, जो कि इस पैनल में लगा है, ठीक है। और ये पैनल कहाँ लगा है, ये कंट्रोल रूम में लगा है। तो वहाँ के इस पैनल में जो ये सर्किट ब्रेकर है उससे ये वाला लाइट जो है वो क्या हो रहा है, वो ऑन ऑफ होगा, ठीक है। अच्छा उसके लिए अलग से मैं वीडियो है, ठीक है, वायरिंग के लिए, तो वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब ये देखो ये क्या है, ये हमारे पास पूरा वॉल है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, फायर वॉल। तो फायर वॉल का यहाँ पे ये लाइट देखो कौन सा, FWL। तो FWL का आप लीजेंड में जाओगे तो कौन सा लाइट था, फायर वॉल लाइट, ठीक है। तो ये देखो फायर वॉल पे ये वाला लीजेंड से भी आप लोग देख सकते हो। बाकी ये भी आप लोगों को मैंने बताया कि OLP Q8, अब ये उसी आउटडोर लाइटिंग पैनल के Q8 सर्किट ब्रेकर से ये ऑन ऑफ होगा, ठीक है। अब ये भी सेम लाइट है, ठीक है। आ, ये वाला लाइट अब देखो ये अलग सा दूसरा टाइप का लाइट है, ठीक है, या OLP Q28 से ये होगा, ठीक है। इसके अलावा ये लाइट देखो, ठीक है, ये लाइट देखो। तो इसी तरह से सारे जो ये लाइट्स हैं ये लगी हुए हैं, देखो अब इस फायर वॉल पे ये वाले लाइट देख के आप लोगों को आइडिया होता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाले ये देखो ये लाइट, ये ठीक है, BL, ठीक है। ये वाला लाइट देखो BL। अब ये देखो DD जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। अब ये DD SD ये लाइट है, ठीक है। उसके अलावा जो है OLP का एक लाइट ये है, ये है OLP का लाइट, ठीक है।
ये जो है ये सेंसर लगे हुए हैं, ये लाइट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह OLP ये है, ठीक है। इस तरह अगर आप लोग जाओगे नीचे, अब ये देखो ये OLP Q31 से, ठीक है। तो ये सारे लाइट, ये देखो DD, ठीक है। ये देखो SD लाइट यहाँ पे लगा हुआ है, इसी तरह से सारे। लेकिन इसमें से ये एक चीज़ देखो, ये देखो ये LCLM की जो लाइट मैं दिखा रहा था वो ये है। अब ये आगे आप लोग प्रैक्टिकली भी देख लोगे, ठीक है। और इसका हम डिटेल भी देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे लगा है, ठीक है। ये देखो ये जैसे ये अब LCLM है, उसके ऊपर एक एक दो तीन तीन लाइटें लगी है। ये क्या लिखा है? LCLM2, मतलब LCLM2 पे हमारे पास ये तीन लाइटें हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई। इसके अलावा LCLM के अलावा हमारे पास आउटडोर लाइटिंग पोल भी है, जिस पे सेम ही LCLM की तरह हमारी लाइट जो है वो इंस्टॉल हुई है, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो, ये LCLM नहीं है, ठीक है। ये OLP है। OLP मतलब आउटडोर लाइटिंग पोल, ठीक है। तो इस पोल पे ये दोनों लाइटें लगी हुई है, ठीक है। ये देखो OLP, OLP का मतलब है आउटडोर लाइटिंग पोल पे जो लाइट लगी है वो है। तो ये सारा मैंने आप लोगों को आउटडोर का जितना था वो दिखा दिया। अब ये देखो, ये भी LCLM पे चार लाइटें लगी है, ठीक है। कुछ जगहों पे तीन है, कुछ जगहों पे चार है। अब हम जाते हैं डिटेल में कि ये सारे लाइट असल में लगाएंगे कैसे, ठीक है। इसका कनेक्ट कैसे करेंगे। अब दीवार पे लगा है या जिधर भी लगा है, LCLM पे लगा है या आउटडोर लाइटिंग पोल पे लगा है, तो उसको हम लगाएंगे कैसे, तो उसका हम डिटेल देखते हैं और प्रैक्टिकली भी देखते हैं, ठीक है। इस ड्राइंग में जो डिटेल ड्राइंग है, इसमें आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन से लाइट कैसे लगे हुए हैं। लेकिन हम कुछ को स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर मैं सबको स्टडी करूं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब ये क्या है, लाइटिंग कम लाइटिंग मास्ट LCLM। तो LCLM पे जो हम लाइट देख रहे थे वो कैसे लगे हैं। अब ये LCLM जो है ये 30 मीटर का है, ठीक है। ये देखो ऊपर जाते जाते, अब ये देखो ये FFL है, ठीक है, फिनिशिंग फ्लोर लेवल नहीं, हाँ, ये इसकी फाउंडेशन है, ठीक है। ये इस लाइटिंग पोल जिस पे लगा हुआ है ये उसकी फाउंडेशन है। तो इसके फाउंडेशन से इन्होंने ये जो जगह है ना, यहाँ से इन्होंने क्या किया है, यहाँ से इन्होंने इसकी हाइट कितनी रखी है, ये देखो 10,000 mm, ठीक है। तो 10,000 mm पे हमारे साथ क्या लगा हुआ है, ये दो लाइट लगी हैं, ठीक है। आप लोगों को दिखाई ना, 3 वे LED लाइट ब्रैकेट। तो अब उन लाइटों को लगाओगे कैसे, वो तो उन्होंने वैसे ही दिखाए हैं कि कैसे कहाँ पे लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप लोग ये जो दो लाइटें हैं या तीन है या चार है, उनको आप लोगों ने 10,000 mm पे लगाना है। 10,000 mm पे लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग 10,000 mm से ऊपर लगाओगे या नीचे लगाओगे, तो आप लोग बाद में जब इसका लक्स टेस्ट करोगे तो वो आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को 10,000 का ये दिया हुआ है कि इन लाइटों को 10,000 की हाइट पे लगाओ। कहाँ से? इस फाउंडेशन के इस टॉप से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये लगाओगे। इसी तरह भी दूसरे देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया, उधर हमने डिस्कस किया LCLM। तो इसी तरह से इधर हम क्या डिस्कस करेंगे, ये देखो गेट पोस्ट लाइटिंग इंस्टॉलेशन डिटेल, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करना है, ऊपर से आते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइट है, ठीक है, गेस्ट वो टॉप लाइटिंग फिक्सचर, ये लाइट है, ठीक हो गया। अब इस लाइट को, ये जो कॉलम होगा, कॉलम जो है ना वो ऑलरेडी पहले से लगा है, वो कॉलम जिसमें हम दरवाज़ा लगाते हैं, डोर लगाते हैं, ये वो है। तो उधर से इसको 100 mm ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, 10 सेंटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो गल्वनाइज पाइप, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम एक पाइप यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये लाइट जो है यहाँ से ऊपर आ जाए। और सपोर्ट के लिए हम चैनल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये देखो बेस प्लेट एंकर टू गेट पोस्ट। ये अच्छा, ये क्या है, ये एंकर है जिसके ज़रिए से हम इस उसको क्या कहते हैं, लाइट को सपोर्ट करने के लिए इसको गेट पोस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये गेट पोस्ट है, गेट पोस्ट का मतलब वही कॉलम, ठीक है। उसके अलावा ये कंडूट देखो, PVC कंडूट 25 mm डाया का गया हुआ है, ये कंडूट दिखा रहे हैं, ठीक है, इसी में, ठीक है। वो पहले से हम डालेंगे इसमें, जब ये कास्ट होगा ना ये कंडूट, जब स्टील वगैरह सरिया इसमें लग जाएगा तो उसी सरिये में ये कंडूट हम डालेंगे और इधर बाहर निकालेंगे। उसके बाद एक जंक्शन बॉक्स एक लगा हुआ है, बायर लगा है। ये जंक्शन बॉक्स कैसे लगा है, 1000 mm पे। तो 1000 mm कहाँ से लगा है, ये FFL फिनिशिंग फ्लोर लेवल से लगा है, ठीक है। और ये फिर वही कंडूट नीचे तक आया हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे कौन सा 50 mm पीवीसी कंडूट लगा हुआ है। अगर आप लोग मेरी पीवीसी स्लीव की वीडियो देख लो तो उसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस की हुई है, ठीक है। ये हमारे पास दीवार है। तो ये पूरा किस चीज़ का था, ये हमारे पास डिटेल था गेट पोस्ट लाइट का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो अब यहाँ पे हाइट नहीं दी। हाइट क्यों नहीं दी? क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी कॉलम पहले से लगा होगा, जैसे दीवार लगा है और ये लाइट दीवार के ऊपर है। तो दीवार तो ऑलरेडी लगा है, बस आप लोगों ने क्या करना है कि इस दीवार से इस लाइट को 100 mm जो है 10 सेंटी ऊपर लगाना है। बस वो आप लोगों ने मेंटेन करना। ये भी एक और लाइट का वो है डिटेल है, ठीक है। तो जस्ट मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कुछ लाइट का देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को जस्ट समझ आ जाए और सारे को नहीं स्टडी कर सकते। अच्छा, अब ये कौन सा लाइट है? ये वो लाइट है जो टॉप ऑफ पैरापेट पे लगा है, ठीक है। पैरापेट का मतलब जो ऊपर हमारे पास बिल्कुल जब आप रूफ टॉप पे जाते हो तो वहाँ पे जो वॉल होती है, वहाँ पे जो लाइट लगती है, ये उनका है, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, फ्लड लाइट लुमिनियर, ठीक है। तो ये वो फ्लड लाइट है, ठीक हो गया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि ये 120 बाई 6 mm के एंगल, एक वो सपोर्ट लगाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्या किया है, एक फ्लेक्सिबल कंडूट को यहाँ से उठा के वो केबल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए लगाया है। ये वही कंडूट हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये लिक्विड एंगल मतलब एंगल है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने एंगल को यूज़ करना हो डायरेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगर एंगल यूज़ करना हो तो फिर ये लिक्विड एंगल यहाँ पे 90 का डिग्री का वो यूज़ करना पड़ेगा, जिसका डाया 25 mm का होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये RGS कंडूट है जो 75 mm का यहाँ पे लगेगा। यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी यही कंडूट है RGS पे। ये आके किस में कनेक्ट होगा? इस जंक्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ये सैडल है, ठीक है। इसको हम क्लैम्प भी कहते हैं या सैडल भी कहते हैं, 75 mm के, ठीक हो गया। ये भी इसी तरह से इसमें आके ये हैक्स लॉक नट, मतलब ये सारी चीज़ें वो एक दूसरी वीडियो है उसमें मैंने सारी बताई हुई है, ठीक है। तो ये इस लाइट का हो गया, फ्लड लाइट का, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग ये देख सकते हो ये कौन से लाइट है जो LCA लैम्प पे लगे हुए हैं, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या चार हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया उधर कितने पे, 10,000 mm पे, तो मतलब 10 मीटर पे ये लगे हुए हैं। और ये LCA लैम्प जो है 30 मीटर का है। तो ये लाइट देखो ये उसी पे इंस्टॉल हुई है। डिटेल में भी देखा, ये देखो आप लोगों को डिटेल में ये मैंने समझाया था कि कैसे लगाना है। अच्छा, अभी ये देखो ये क्या है, ये जो OLP आउटडोर लाइटिंग पोल जो है उस पर जो लाइटें लगी है ये वो है, ठीक है। ये असल में हमारे पास है 10 मीटर के। तो वो जो LCLM था वो 30 मीटर का था, उस पे 10 मीटर पे जो है लाइट लगी थी। लेकिन ये एग्जैक्टली ये जो पोल यूज़ हुए हैं ये हमारे पास हैं, ये लाइट के लिए यूज़ हुए हैं, ठीक है। ये देखो 10 मीटर का पोल है, ठीक है। जो है ये भी आप लोगों को मैंने वहाँ पे समझाया था कि ये आउटडोर लाइटिंग पोल जो है वो हमारे पास है और उस पे ये लगी हुई है। तो आगे देखते हैं। और है देखो ये GP जो गेट पोस्ट पे लाइट लगी हुई है ये वो है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारे पास गेट है, ये ठीक है कॉलम है, और जिस इसी कॉलम पे ये गेट जो लगा हुआ है और इसी के ऊपर ये लाइट लगी है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 सेंटी इस कॉलम के स्टॉप से ऊपर होनी चाहिए, सही है। तो देखो आप लोग देख सकते हो, ये देखो आ, आ, उधर ही जो दूसरा कॉलम है उस पर भी लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर ड्राइंग को रीड करो तो ये आप लोगों को इस कॉलम पे और उस पे दोनों पे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से होता है, ये देखो इधर ये, ठीक है, ये भी कॉलम इस पे भी लगा हुआ है। इसके अलावा ये कॉलम जो है इस पे भी अपना लाइट लगा हुआ है के वो है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद वो लाइटिंग पोल का भी दिखाया, ये वो है, ठीक है। तो देखने वाले हैं जो फायर वॉल के लाइट थे ना जो वो इंस्टॉल थे वो देखेंगे, ठीक है। अब सकते हो ये फायरवॉल का एक लाइट, ये दूसरा कंडक्टिंग आई हुई है और उसी तरह से इस फायरवॉल पे इसको हमने लगाया हुआ है, ठीक है। ये तीसरा लाइट हो गया। देखो अब फायरवॉल के उधर भी आप लोगों को लाइट दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये इधर ही इसी वॉल पे जो है हमने लगाई है, ये लाइट पे। तो यहाँ तक कंडूट आई हुई है, ठीक है। और कंडूट के बाद इधर हमने छोटे छोटे क्या वो फ्लेक्सिबल कंडूट यूज़ किए हैं और इसको कनेक्ट किया हुआ है इसके थ्रू। इस वीडियो में हम दो तरह की लाइट देख रहे हैं, ठीक है। एक ये है पेट था, ठीक है, वो वाला लाइट। दूसरा लाइट वो SD या DD जो लाइट थे वो है जो ऊपर लगे हैं, ठीक है, शेल्टर के नीचे। DD या SD लाइट है जो हमने पीछे ड्राइंग में देखे थे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली डोर है और डोर के ऊपर ये लाइट है और लाइट के ऊपर ये शेल्टर टाइप लगा हुआ है जो ड्राइंग था, ठीक है। और इसके अलावा ये एक और पैरापेट देखो वो है ऊपर। तो इसी तरह से पूरे सबस्टेशन पे ये
जहाँ जहाँ दिखाई देता है वहाँ पे सब लगाना पड़ता है। वो देखो एक और भी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें वही एच डी और डी डी लाइटों की वीडियो है, ठीक है, ये है, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस डोर पे ये लगा हुआ है लिक्विड, ये जंक्शन बॉक्स, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया था।